जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव। आज इस तिगरा सरना से हमारे आदिवासी सरना समाज के लोगों को मैं संदेश देने का काम कर रहा हूँ कि हमें जो सरना स्थान है, इस सरना स्थान में आने के बाद में हमें इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो पूजा है, हमारी जो प्रार्थना, ये पूजा पाठ और पूजा प्रार्थना में कम से कम डायन बिसाही ओझा माती भूत प्रेत का बात करें। क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पर जितने भी पुजारी वगैरह आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं सब का बातें करते हैं, इन्हीं सब का विचार करते हैं। तो आज हमें बहुत ज़रूरी है इस बात को आज हमारे समाज के बीच में बताना और सिखाना और लगातार उसको समझाते रहने की ज़रूरत है। हम धर्मेश के पास में आए हैं। धर्मेश क्या है? धर्मेश एक सुपर पावर है और धर्मेश ना आदि है न अंत है, उसका मतलब कोई और छोर नहीं है। सर्वशक्तिमान है, सुपर पावर है और उस सुपर पावर के अधीन हम लोग आए हैं, धर्मेश के अधीन आए हुए हैं। उस धर्मेश के द्वारा ही सारा दुनिया संचालित हो रहा है। आकाश हो, पाताल हो, जल हो, थल हो, उन्हीं का ही एक शक्ति रूप है। तो जब हम उसके पास में आ जाते हैं तो उन्हीं का नाम लेना चाहिए, उसी का गुण गान गाना चाहिए, उसी काम को प्रशंसा करना चाहिए, उसी काम को स्तुति करना चाहिए, उसी काम को बड़ाई करना चाहिए। धर्मेश का ही हमको गुण करना चाहिए, धर्मेश का ही हम लोग को पूरा समर्पित भाव से ये जानना है कि जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहता है, जीवन में सुख दुख होता ही रहेगा, अच्छाई और बुराई दोनों ही होता ही रहेगा। पर जब धर्मेश ने ही सब कुछ ये बनाया तो जब हम धर्मेश के पास में आते हैं, उसके शक्ति के सिवा कोई दूसरा शक्ति नहीं है, ऐसा हमें पक्का विश्वास करना होगा। और पक्का विश्वास करने के साथ साथ हमारे जो शब्द निकलते हैं उस शब्दों के द्वारा भी धर्मेश का ही प्रवचन, धर्मेश का ही शब्द, धर्मेश का ही स्तुति और धर्मेश का ही प्रशंसा, ये सब निकालना चाहिए। पर मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे धर्म बहन लोग या भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, अधिक से अधिक डायन बिसाही भूत प्रेत का ही बातें करते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि हम लोग मतलब इन्हीं से लड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। जब भूत प्रेत ये सब तो है, पर जब इनके पास, जब धर्मेश के पास जब हम आ जाते हैं तो ये सब सारे साइड हो जाएंगे और साइड हट जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमको ध्यान देना है कि हम जब पूजा पाठ में जब शब्दों के उच्चारण होते हैं उस समय हमको केवल सकारात्मक बातें ही करना है, सकारात्मक विचार करना है, सकारात्मक ही हमको रहना चाहिए। तभी हम लोग अच्छाई और सही राह पर चल पाएंगे। और उनसे मैं चाहूँगा कि हमारे जो सरना धर्म की अगुवाई कर रही है, भगत लोग बने हुए, उनके द्वारा चाला माँ के द्वारा जो शक्ति मिलती है उस शक्ति का दुरुपयोग ना करते हुए धर्मेश का ही गुण गान करें और धर्मेश क्या है उसको समझने की कोशिश करें कि धर्मेश सुपर पावर है, उसके अधीन दूसरा कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने भी मैं देखता हूँ बहुत सारे भूत प्रेत और डायन बिसाही ओझा माते ये सब का बातें करते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो जो यहाँ या कहीं भी आते हैं उनको एक डर से पैदा करा देते हैं कि भूत प्रेत है, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, तमाम तरह के इस तरह से डर पैदा करा देते हैं। तो हमारे भगत भक्ताइन से भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी अच्छी अच्छी बातें करें और लोगों को भी अच्छी अच्छी बातें करने सिखाएं, ताकि इस प्रकार से हम लोग उलझे नहीं रहेंगे। क्योंकि हम लोग सर्वशक्तिमान ताकतवर धर्मेश के पास आए हैं तो यहाँ पर भूत प्रेत इन सब से डरने की आवश्यकता नहीं है, इनसे हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन है, जीवन में सुख और दुख दोनों ही चलते रहेंगे। जहाँ कहीं भी चले जाओ ये दोनों ही संग है। इन्हीं के बीच में हमको किस प्रकार के जीना है, किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से हमको अपना माइंड सेट करना है चाहिए, इस चीज़ को जानना है। तो बहुत ज़रूरी है हमको प्रार्थना में, विनती में और भजन में हमको अच्छे अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल करना चाहिए।
तो मैं अपने भगत भक्ताइन से भी बार बार मैं कहना चाहूँगा कि इस ओर आप भी ले चले और अच्छी अच्छी बातें करें, सुंदर सुंदर बात करते हुए सुंदर सुंदर समाज का निर्माण करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे बचपन से ही हमारे आसपास या हमारे घर आसपास में हमारे लोगों ने इस प्रकार के बचपन में बैठा देते हैं कि धर्मेश की सुपर पावर के बारे में, शक्ति के बारे में तो बताते नहीं, चर्चा नहीं करते हैं और उससे तो हम लोग बातें नहीं करते हैं। हम लोग भूत प्रेत, देवी देवता और जो अन्य जो छोटा छोटा शक्ति है, अन्य जो हमें दिखा रखे हैं, बना रखे हैं, उसी के ऊपर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं और उसी में हम पूजा पाठ में फंस जाते हैं। तो हमें इससे फंसने की ज़रूरत नहीं है। हमको जानना है कि जब पूजा पाठ करते हैं उस समय हमको धर्मेश का नाम लेना है और धर्मेश का जो शक्ति रूप है, शक्ति दिया है, चाला माँ का नाम ले, आदि शक्ति का नाम ले, शक्ति कूटा का नाम ले, इन सबको जो धर्मेश का जो शक्ति रूप है उसका नाम लेते हुए ही पूजा करें। अन्य दूसरा का तरह से उल्टा सीधा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। तो हम बचपन से ही हमारे तरह से इस प्रकार से बिठा देता है कि भूत प्रेत बहुत शक्तिशाली है, उसको हटाना चाहिए, उसका ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तरह तरह से नेगेटिव विचारों से हमारे अंदर में भर देते हैं। उसी से हम लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं और जो जिस प्रकार से हमारे अंदर में विश्वास और जिस प्रकार से हमारे अंदर में एक चित्र बन गया, व्यू बन गया, जिस प्रकार का हमारा सोच बन गया, जिस प्रकार का हमारा विचार बन गया, उसी तरह से शब्दों के द्वारा भी निकलता है। इसीलिए सरना मानने वाला, सरना विश्वास करने वाले तमाम भाई बहनों और भगत भक्ताएं जो अगुवाई कर रहे हैं, सभी को मैं चाहूँगा कि अच्छाई और बुराई से दोनों से ऊपर उठ के केवल सरना में आए तो धर्मेश का नाम ले, धर्मेश का ही आह्वान करें, धर्मेश के कहें कि आपका ही सबसे शक्तिशाली है, आपके सिवा दुनिया कुछ भी नहीं है। जब उसके अधीन हम आ जाते हैं, उनसे समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे अंदर में किसी प्रकार का ना जीने का डर, ना मरने का डर, ना किसी भूत प्रेत का डर रहेगा, ना किसी प्रकार का कुछ भी डर नहीं रहेगा। वास्तविकता जीने में जब हम जीने लगेंगे, वास्तविकता जब धर्मेश का ही केवल नाम लेने लगेंगे, तो हमारे अंदर में जो डर है वो डर दूर हो जाएगा और डर जब दूर हो जाएगा तो हम लोग सही हो जाएंगे, अच्छा हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी काम करेंगे। छल कपट, लोभ लालच और किसी प्रकार के किसी भी परिणाम देने वाली बातों को, शब्दों को, कामों को, ये सब नहीं करेंगे। महान शक्ति, महान धर्मेश के पास में जब आते हैं तो हम लोग महान और महान और महान काम करने शुरू कर लेते हैं, करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप धर्मेश का ही नाम ले, चाला माँ का नाम ले, भूत प्रेत का नाम ना लें। जय धर्मेश।